जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाग्यवन क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे उन सभी के लिए खुशखबरी है कि 1200 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकल चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई जो है 5 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा। तो आप लोग जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। खैर आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और मेन टॉपिक और कि बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो बिहार दरोगा होगा उसका एसआई एग्जाम 2023 का सिलेबस क्या होगा उसका हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। बिहार दरोगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछेंगे, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछेगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारा जानकारी बताएंगे। और प्री एग्जाम सिलेबस और मेंस एग्जाम सिलेबस बताएंगे और कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट यानी विषय पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सा विषय में से भी हमको कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और कम समय में अच्छी तैयारी बेहतरीन कर सके। तो हम आपको ये सारा जानकारी देंगे। बिहार दरोगा एग्जाम पैटर्न का चयन प्रक्रिया क्या होगी, मेंस एग्जाम सिलेबस क्या होगा, प्री का क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है प्री होगा, मेंस होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, यानी जो चयन की प्रक्रियाएं होगी उसका सिलेबस क्या क्या होगा, सारा जानकारी इसी वीडियो में देंगे। चलिए वीडियो जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक है और कौन सा पढ़े, उसके बाद आगे का हम आपको पैटर्न बताते हैं और सिलेबस बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर या दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो इसमें आपको जो है संपूर्ण पैटर्न के साथ सफलता का 100% गारंटी है। इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस जो भी पूछा जाता है परीक्षा में ये सभी आपको मिलेगा इस बुक में और 20+ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। सफलता का 100% गारंटी है। 2450+ बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ व्याख्यात्मक हल सहित यानी व्याख्या सहित आपको मिलेगा और 2022 सहित 5 सॉल्व्ड पेपर आपको मिलेगा। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। अगर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी यहीं जाकर परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार एसआई एग्जाम यानी बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2023 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सवाल था। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बिहार पुलिस एसआई पदों के लिए जो भर्ती निकली है, अगर हम सिलेबस जानने से पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारा चयन होगा, उसी हिसाब से आपका सिलेबस भी डिसाइड होगा कि क्या क्या आपका प्रश्न पूछेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट और कितना नंबर से। तो आप लोग जान लीजिए कि बिहार पुलिस एसआई का चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों पर आधारित है। पहला जो होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा आपका मुख्य परीक्षा यानी प्री आपका पहला प्री होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा, तीसरा आपका शारीरिक पात्रता परीक्षा होगा फिजिकल, उसका आपका यहाँ पर चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। यानी आपका 3 से 4 प्रक्रियाओं से आपके गुजरना पड़ेगा। मेन तो आपको पहले ये आपको सोचना चाहिए प्रारंभिक मुख्य ये चारों है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि केवल यही बताएंगे और बताएंगे वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि ये तो आपका चयन प्रक्रिया पूरा रहा, इतना हम वीडियो आप लोग बना देंगे 4-5 समझा देंगे, लेकिन एक वीडियो में तो होगा नहीं। इसीलिए आज के वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा का क्या क्या सिलेबस है वो हम आपको बताएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सा, उसका फिर अगले वीडियो में मुख्य परीक्षा, फिर अगले वीडियो में शारीरिक पात्रता परीक्षा, फिर अगले में चिकित्सा परीक्षण क्या क्या, यानी ये प्रक्रिया जिसे चलेगी वैसे हम बताएंगे। चलिए तो मेन टॉपिक आते हैं आज का है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। समझ लिए कि चयन प्रक्रियाएं क्या होगी। बिहार पुलिस एसआई प्री यानी प्रीलिम्स यानी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा पैटर्न होगा वो क्या है, आप लोग ये जान लीजिए। रही बात सर एग्जाम पैटर्न का क्या होगा, कितना नंबर पूछेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा। फिर इसके और डिटेल होता है कि मान लीजिए कि प्रीलिम्स में जो आपका सामान्य ज्ञान पूछता है, तो सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा वो भी तो जाना जरूरी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मेन आपका विषय है ये प्री का आपका एग्जाम पैटर्न है।
प्री में आपको जो है सबसे पहले सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं से आपके प्रश्न पूछेंगे। 100 प्रश्न आपके सामने रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। यानी इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ये तो आपका डिसाइड हो चुका है कि जो आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपको 200 मार्क्स का प्रश्न आएगा। यानी प्रश्न की संख्या 100 रहेगा, लेकिन अंकों की संख्या जो 200 रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 गुना 2 यानी 200। यानी ये आपका जो है क्या रहा, प्री का सिलेबस है। प्रीलिम्स का आपको हम सिलेबस बता दें प्रारंभिक परीक्षाएं का। अब मान लीजिए कि जो आपका प्री का सिलेबस है उसका पैटर्न क्या क्या है, कैसे पूछेगा प्रश्न। तो परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका परीक्षा होगा। प्री एग्जाम आपका जो प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। दूसरा नंबर, परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर पर परीक्षा होगा। प्रीलिम्स के लिए न्यूनतम जो आपका अंक है 30% यानी 60 अंक है। न्यूनतम अर्धांक जो है वो 30% यानी 100 नंबर का, जो आपका जो है जो 100 क्वेश्चन रहेगा ना तो उसको करिएगा 2 से, यानी 200 नंबर का आपका ये रहा टोटल अंक की संख्या है और क्वेश्चन 100 है प्री एग्जाम में। तो प्रीलिम्स के लिए न्यूनतम अर्धांक जो है 30% अंक यानी 60 अंक है। आप लोग ये जान लीजिए। रही बात सर आपका सवाल का क्या निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ, निगेटिव मार्किंग आपका बिहार दरोगा में है। 0.2 अंक का नकारात्मक अंक हो गया, यानी निगेटिव मार्किंग जो है इसमें साफ साफ है निगेटिव मार्किंग आप लोगों का है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, उसमें से आपका गलत अंक के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर एक सही कीजिएगा आपको 2 नंबर मिलेगा। और लिखित परीक्षा जो आपका होगा उसका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का आपका रहेगा। इसमें आपको 2 घंटा बनाना पड़ेगा। यानी ये तो आपका सर ये तो आपका बहुत ही आसान आपको लगता होगा। अब देखिए क्या है, सामान्य ज्ञान आपको पूछेगा ना, ये याद करने वाला ज़्यादा इसमें प्रश्न रहेगा। तो टाइम तो 2 घंटा है, 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी आप इसको जो अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आसानी से जो है करीब करीब आप 90 प्लस अंक जरूर सही कर लीजिएगा। 90 क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपका ये प्री का सिलेबस हो गया। आप बोलिएगा सर, अब आपका मन में जरूर सवाल उठता है, ये आपका ऑफिशियल है खैर इसमें आप पढ़िएगा तो आपका टाइम ही बीत जाएगा, ये समझ में। इसके लिए हम आपको जो है इस तरीके से शॉर्टकट लिखे लाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये आपका सिलेबस रहा। प्रारंभिक परीक्षा का हमने एग्जाम पैटर्न बता दिया कि कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। अब रही बात प्राइमरी का भी, प्रारंभिक परीक्षा जो हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका प्रश्न सामान्य ज्ञान से रहेगा और समसामयिक घटनाएं। तो कल हम एक वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 क्वेश्चन आएगा जो 200 मार्क्स का, वो सब्जेक्ट में से कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, यानी इसका डिटेल सिलेबस कल वीडियो बता देंगे। कल आपका ये आ जाएगा। और दूसरा उसके बाद अगला वीडियो जो बताएंगे हम आपको कि मुख्य परीक्षा क्या होगा, मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है, फिर मुख्य परीक्षा में कौन कौन का सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी ऐसे करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स।